आप सभी का शांति के साधन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज दीपक प्रज्वलित करने के संबंध में जानेंगे। दीपक किस दिशा में जलाया जाना चाहिए, दीपक जलाने से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और घी का दीपक और तेल का दीपक जलाने के क्या नियम हैं और किस मंत्र के उच्चारण के साथ दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। इसी प्रकार की सभी दीपक से जुड़ी जानकारियों के संबंध में आज हम जानेंगे। उससे पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है कि यदि ये जानकारी आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। घर के मंदिर में रोज सुबह शाम दीपक जलाने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। जो लोग विधिवत पूजन नहीं कर पाते, यदि वे नियमित रूप से घर में दीपक जलाते हैं तो भगवान की कृपा निश्चित ही होती है। घर में घी या तेल का दीपक जलाने से धार्मिक लाभ मिलता है और दीपक जलाते समय यदि कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो इसकी जो सकारात्मकता है और बढ़ जाती है। अगर नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु का नाश होता है। दीपक अंधकार को खत्म करता है और प्रकाश फैलाता है। मान्यता है देवी देवताओं को दीपक की रोशनी विशेष प्रिय है, इसलिए पूजा पाठ में दीपक अनिवार्य रूप से जलाया जाता है। रोज शाम के समय मुख्य द्वार के पास दीपक लगाना चाहिए। ये दीपक घर में कई बुरी शक्तियों को प्रवेश करने से रोकता है। पूजा में घी का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए। तेल का दीपक दाएं हाथ की ओर रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा में बीच में दीपक बुझे ना। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जप करना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ है शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक ज्योति को नमस्कार है। मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और वास्तु दोष दूर होते हैं। घर के मुख्य द्वार गोधूली बेला यानी शाम के समय यहाँ पर दीपक जलाने से राहु ग्रह का दुष्प्रभाव दूर होता है। मुख्य द्वार के साथ ही शाम में घर के मंदिर और तुलसी के पास दीपक जरूर जलाना चाहिए। यह बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से व्यक्ति को पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। वास्तु शास्त्र के अनुसार शाम में 5 से 8 बजे के बीच में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर दीपक इस तरह से जलाएं कि जब आप बाहर निकलें तो दीपक दाहिनी ओर रहे। दीपक की ज्योति उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से घर में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। शत्रुओं से पीड़ा हो तो सरसों के तेल का दीपक भैरव जी के सामने जलाना चाहिए। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए। शनि के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। पति की दीर्घायु के लिए गिलोय के तेल का दीपक जलाना चाहिए। राहु तथा केतु ग्रह के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाने से यह ग्रह शांत हो जाते हैं। किसी भी देवी या देवता की पूजा में गाय का शुद्ध घी तथा एक फूल की बत्ती या तिल के तेल का दीपक अवश्य रूप से जलाना चाहिए। भगवती जगदम्बा दुर्गा देवी की आराधना के समय एवं माता सरस्वती की आराधना के समय 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। भगवान गणेश की कृपा प्राप्ति के लिए 3 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। भैरव साधना के लिए सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। मुकद्दमा जीतने के लिए 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। भगवान कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए गाय के शुद्ध घी या पीली सरसों के तेल का 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए 8 तथा 12 मुखी दीपक
पीली सरसों के तेल में भिगोकर जलाना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 16 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए। लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए घी का 7 मुखी दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु की 10 अवतार आराधना के लिए 10 मुखी दीपक जलाना चाहिए। इष्ट सिद्धि तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए गहरा तथा गोल दीपक प्रयोग में लाना चाहिए। शत्रुनाश तथा आपत्ति निवारण के लिए मध्य से ऊपर उठा हुआ दीपक प्रयोग में लाना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीपक सामान्य गहरा होना चाहिए। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए तिकोने दीपक का प्रयोग करना चाहिए तथा उसमें चमेली के तेल का प्रयोग करना चाहिए। दीपक कई प्रकार के होते हैं, जैसे मिट्टी, आटा, तांबा, चांदी, लोहा, पीतल तथा स्वर्ण धातु आदि। इन सभी दीपकों का प्रयोग अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, पर इन सभी में आटे का दीपक सबसे उत्तम माना गया है। मूंग, चावल, गेहूं, उड़द तथा ज्वार को समान भाग में लेकर उसके आटे से बना दीपक सभी प्रकार की बाधाओं का नाश करता है और सभी साधनाओं में सबसे श्रेष्ठ होता है। ये सभी दीपक प्रज्वलित करने के कुछ अति आवश्यक नियम हैं, जिनका पालन करने से मनुष्य जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आए तो मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।